चलो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष और एक प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ अपन मोटिवेशन वीडियो भी की बात करें कि पढ़ना दिमाग के लिए उसी तरह फायदेमंद है। पढ़ना दिमाग के लिए उसी तरह फायदेमंद है जिस तरह कसरत करना शरीर के लिए। जिस तरह कसरत करना शरीर के लिए। अपन जिस प्रकरण को पढ़ेंगे वो है इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आया भी है और इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में कौन सा योगदान दिया। अपन एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे कि मैजिनी की गणतंत्र। देखो, इससे पढ़ने से पहले गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में एक तलवार की भांति एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। गैरीबाल्डी का जो जन्म है वो 1807 ईस्वी को नीश नामक स्थान पे हुआ था। गैरीबाल्डी ने सर्वप्रथम उन्होंने जल सेना में वो भर्ती हुए थे। जल सेना में कुछ समय के लिए काम किया। उन्होंने गैरीबाल्डी ने एक सैनिक संगठन का निर्माण किया जिसे इतिहास में लाल कुर्ती दल के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने इटली के एकीकरण में इस दल ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। इटली के एकीकरण की अगर हम बात करें, गैरीबाल्डी की अगर हम बात करें तो गैरीबाल्डी थोड़े समय के बाद में उन्होंने फिर जल सेना के बाद में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में, यानी एक युवा इटली दल का एक क्रांतिकारी दल था, उस क्रांतिकारी गतिविधियों में उसने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उसको 1834 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर उनको मृत्युदंड भी सुनाया गया था। लेकिन वो मृत्युदंड से इतने नहीं घबराए, लेकिन मौका पाकर वो जेल से भाग निकले और जेल से भागने के बाद वो दक्षिणी अमेरिका के अंदर चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद में 1848 में एक ऐसा समाचार पत्र प्राप्त हुआ जिसके कारण वो पुनः इटली में लौटते हैं और इटली में लौटने के बाद वो इटली के एकीकरण में अपनी कौन सी भूमिका अदा करते हैं, चले इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। चलो, इटली के एकीकरण में मैजिनीन की, चलो अपन बात करें गैरीबाल्डी की अगर बात करें तो गैरीबाल्डी का जो जन्म है वो 1807 ईस्वी को किस स्थान पे हुआ था? नीस नामक स्थान पे हुआ था। गैरीबाल्डी युवा इटली दल के सदस्य बन गए। इसके बाद में युवा इटली दल के सदस्य बन गए। ये युवा इटली दल का जो सदस्य था ये क्रांतिकारी दल था, इसके सदस्य बन गए। इसके सदस्य बनने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी रुख अपना लिया, जिसके कारण उसको 1834 ईस्वी के अंतर्गत जेल के अंदर डाल दिया गया। कब? जेल के अंदर 134 में उनको गिरफ्तार किया गया, जेल के अंदर डाल दिया और डालने के बाद उसको मृत्यु दंड दिया गया। कौन सा दंड दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया। किसको? गैरीबाल्डी को। लेकिन मौका पाकर वो जेल से भाग निकले और जेल से भागने के बाद वो दक्षिणी अमेरिका चले गए। कहाँ पर चले गए? दक्षिणी अमेरिका चले गए। कौन? गैरीबाल्डी कहाँ चले गए? दक्षिणी। कुछ समय के बाद 1848 में एक क्रांतिकारी समाचार पत्र की छपाई हुई, जिसको पढ़ने के बाद वो पुनः इटली लौटते हैं और इटली लौटने के बाद इटली को एकीकरण करने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। चलो, गैरीबाल्डी का क्या योगदान रहा इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये उसका जीवन, प्रारंभिक परिचय की बात करें 1804 में नीस नामक स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने
इटली के जल सेना में भर्ती हुए, फिर युवा इटली दल के सदस्य बन गए, जो एक क्रांतिकारी दल था। क्रांतिकारी युवा इटली दल का सदस्य होने के कारण 1834 में जेल में भी जाना पड़ा, मृत्युदंड की सजा भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य की यानी उसकी एक बात देखो कि कैसे मतलब जाको राके सैया मार सके ना कोई, तो वो कैसे मतलब वो पुनः वहाँ से भाग निकलते हैं दक्षिण अफ्रीका और पुनः इटली में आते हैं और क्या काम करते हैं। चलो बात करें हम अगले बिंदु की, एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे। आप अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। मैजिनी की गणतंत्र सहायता किसकी है? मैजिनी की। ये मैजिनी था, ये रोम में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। गणतंत्र शासन की क्या करना चाहता था? स्थापना करना चाहता था, जिसके लिए मैजिनी ने गैरीबाल्टी को आमंत्रित किया कि आप मुझे सैनिक सहायता दो, जिसके कारण गैरीबाल्टी ने मैजिनी को रोम में सहायता दी थी। मैजिनी को किसको? गैरीबाल्टी ने मैजिनी को क्या दी? सहायता। मैजिनी की सहायता करने के लिए आया था। कौन? ये गैरीबाल्टी है। वो रोम में एक गणतंत्र शासन की स्थापना करना चाहता है। उस समय रोम में पोप का शासन था और उस समय इस रोम की रक्षा कर रही थी वो फ्रांस की सेना थी। लेकिन मैजिनी ने गैरीबाल्टी से कहा कि आप मेरी सहायता करो। जैसे ही गैरीबाल्टी अपनी सेना लेकर मैजिनी की सहायता करने के लिए रोम में जाता है, जहाँ फ्रांस की सेना और मैजिनी सेना के मध्य एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में इस युद्ध के जैसे ही ये युद्ध हो जाता है और इस युद्ध के बाद में गैरीबाल्टी है वो फ्रांस से पराजित होने के बाद सीधा यानी फ्रांस छोड़कर चला जाता है। क्या जाता है? फ्रांस छोड़कर चला जाता है। लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि इस फ्रांसीसी सेना के सामने गैरीबाल्टी अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। चलो, मैजिनी की गणतंत्र की सहायता करना किसने की थी? गैरीबाल्टी ने, गैरीबाल्टी के द्वारा। अगले बिंदु की बात करें, इटली वापस आना। जब वो इटली को छोड़कर चला गया था, इटली को छोड़कर गैरीबाल्टी चला गया और 1852 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1852 ईस्वी के अंतर्गत ये गैरीबाल्टी पुनः वापस लौट कर आता है। कहाँ पुनः वापस? ये गैरीबाल्टी पुनः 1854 में ये गैरीबाल्टी पुनः इटली लौट कर आता है। इटली लौट कर आने के बाद में वो अपना एक छोटा, इस इटली के पास एक द्वीप है जिसे कैनपरा नामक एक द्वीप खरीदता है। क्या खरीदता है? द्वीप खरीदता है। कैनपेरा नामक एक द्वीप खरीदता है और खरीदने के बाद वहाँ पर कृषक कार्य करता है, यानी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता है। वो अमेरिका से इटली वापस लौटता है। 1851 की बात है। वह कैनपरा नामक द्वीप खरीदता है और द्वीप खरीदने के बाद वहाँ कृषक कार्य करता है। क्या करता है? कृषि कार्य करते समय उसकी मुलाकात होती है एक सार्डिनेरिया, ये इटली का प्रांत है। यहाँ के शासक कावूर से उसकी मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? कावूर से उसकी क्या होती है? मुलाकात होती है 1856 में। कावूर से मुलाकात होने के कारण गैरीबाल्टी कावूर से इतना प्रभावित होता है कि वो प्रभावित होने के बाद इटली के शासक विक्टर एमुनियल की सेवा में चला जाता है। ये उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी? इसकी जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। बात करें कि 1854 में जब गैरीबाल्टी वापस इटली लौटता है, इटली लौटने के बाद कैनपरा नामक एक द्वीप खरीदता है और द्वीप पर कृषि कार्य करता है
और कृषि कार्य करते समय उसकी मुलाकात सार्डिनेरिया के प्रधानमंत्री कावूर से होती है और वो कावूर से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो इटली के शासक विक्टर इमानुएल की सेवा में चला जाता है। ये उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना हुआ करती है। चलो अपन अगले बिंदु की बात कर रहे हैं। कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं अपन? अगले बिंदु की बात कर रहे हैं सिसिली पर अधिकार। अगला बिंदु कौन सा है? सिसिली पर अधिकार की बात करेंगे अपन। आप मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहें। सिसिली पर आक्रमण। सिसिली की जो जनता है वो अपने निरंकुश शासकों से बहुत अधिक परेशान थी। एक दिन सिसिली की जनता ने गैरीबाल्डी को उनकी सहायता के लिए बुलाया। किसको? गैरीबाल्डी को उनकी सहायता के लिए बुलाया कि हम अपने तानाशाही शासक से बहुत अधिक परेशान हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गैरीबाल्डी ने कहा क्यों नहीं, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। उसी समय गैरीबाल्डी 5 मई 1860 ईस्वी को वो सिसिली की जनता की रक्षा करने के लिए विशाल सेना लेकर गैरीबाल्डी के पास एक लाल कुर्ती दल बनाया था। किसने? आपका प्रश्न आ जाए कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? लाल कुर्ती दल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? लाल कुर्ती दल की स्थापना गैरीबाल्डी ने की थी। 5 मई 1860 को 60 की बात है कि गैरीबाल्डी अपने 1000 स्वयंसेवकों को लेकर, कितने? 1000 सेवकों को लेकर विशाल सेना लेकर सिसिली पर आक्रमण करता है। और ये आक्रमण इतना भयंकर होता है कि जिसमें सिसिली की जनता गैरीबाल्डी की सहायता करती है और जनता की सहायता करने के कारण गैरीबाल्डी की विजय हो जाती है और सिसिली पर इटली का अधिकार हो जाता है। और ये अधिकार होता है 11 मई 1860 ईस्वी को इसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। अगली बात करेंगे अपन नेपल्स का अधिकार। सिसिली पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद गैरीबाल्डी सीधा नेपल्स के विरुद्ध जाता है और नेपल्स के विरुद्ध क्या घटना होती है सुनिएगा। एक एक बिंदु पर अपन बात कर रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। चलो नेपल्स की बात कर रहे हैं। 19 अगस्त की बात है। कब की बात है? 19 अगस्त सन की बात करें 1860 ईस्वी। गैरीबाल्डी ने 19 अगस्त 1860 को सीधा नेपल्स पर आक्रमण करता है। उस समय नेपल्स का जो शासक था वो फ्रांसीसी द्वितीय था। कौन था? फ्रांसिस द्वितीय यहाँ का शासक था। वो गैरीबाल्डी के 4000 स्वयंसेवकों की सेना देखकर इतना घबरा जाता है कि थोड़ा सा विद्रोह करने के बाद वो नेपल्स छोड़कर चला जाता है। इसी प्रकार गैरीबाल्डी का नेपल्स पर भी उसका अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार एक इटली का एकीकरण में ये सिसिली और नेपल्स भी इटली के एकीकरण में क्या हो गए? शामिल। एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे। एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे। चले अगले बिंदु की अगर हम बात करें वो है पोप के राज्य पर अधिकार। सिसिली पर अधिकार हो गया, नेपल्स पर अधिकार हो गया। नेपल्स का शासक फ्रांसीसी द्वितीय भाग गया। इतनी विशाल सेना, लाल कुर्ती दल का स्वयंसेवक दल 4000 सेना को देखकर भाग गया और उसे विद्रोह करने की भावना भी इसमें उत्पन्न हुई कि इतनी लंबी सेना से मैं कैसे उस पर आधिपत्य स्थापित करूंगा, तो वो ऐसे छोड़ के चला गया। चलो अब बात करते हैं पोप के राज्य पर अधिकार। पोप यानी रोम पर अधिकार किसका था? पोप का। रोम पर अधिकार किसका था? पोप का था। और पोप की रक्षा कौन कर रही थी? फ्रांस की सेना। ये बहुत शक्तिशाली थी।